जय श्री हरि भक्तों, देखिए आने वाले 25 जनवरी 2026 को बहुत ही बड़ा योग है। इस योग का हम लोग पूर्ण लाभ कैसे उठाएं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग खूब अच्छे से वीडियो को सुनना और जैसे जैसे बताया जा रहा है ना वैसे वैसे करने का प्रयास करना। वैसे तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी की ऐसे ही खूब महिमा है शास्त्रों में, लेकिन यदि यह रविवार के दिन पड़ जाए ना तो यह न विजया सप्तमी हो जाती है ना विजय सप्तमी, यानी कि हर चीज को आपको विजय प्रदान कर देती है। आपको कैसे भी पाप हो, आपके कैसे भी कर्म हो, यह उन पर विजय प्राप्त करवा देती है वाली। यदि आप इसका सही से उपयोग कर लिया जाए तो ठीक शास्त्रों में कहे ना, भास्करी सप्तमी चय कोटि भास्क महापोमा अरुणमोय बेलाया सप्तमा स्नानम विद्या। इसका अर्थ है कि यह भास्करी सप्तमी कही जाती है और यह जो सप्तमी है ना करोड़ों सूर्य ग्रहणों के पुण्य समान से ही है ना। ठीक है जी हाँ, एक सूर्य ग्रहण नहीं, 2 सूर्य ग्रहण नहीं, 1000 सूर्य ग्रहण नहीं, लाख सूर्य ग्रहण नहीं, करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान पुण्यदायक है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि यह तिथि ना बहुत ही उत्तम है और वर्ष की सबसे बड़ी पुण्यदायक तिथि मानी जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी इस साल रविवार के दिन पड़ रही है, तो इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। अब देखिए इसकी महिमा मैं सुनाती हूँ। इसकी महिमा ना खूब सारी है, भर भर के शास्त्रों में ही भारत भूमि पर मनुष्य जन्म मिला है और सनातन संस्कृति में हमको जन्म मिला हुआ है। यह तो सबसे दुर्लभ योग है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में ही यदि कमाई नहीं करे तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो ऐसे हमको धन कमाना है इन महापुण्यदायक तिथियों में माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई ना बताएगा आपको। और इस दिन जो भी हम लोग कर्म करेंगे ना वही सब अक्षय होने वाला है, यानी अमिट होने वाला है, यानी कि कभी उसका नाश नहीं होगा। आपका ना कोई भी बुरा से बुरा आप ना हो, कोई भी बुरा कर्म हो तो उस कर्म में जब आप लोग भोग लेना पाप का जो जब आपको फल मिलता है ना तो वह पाप खत्म हो जाता है और यह कर्म खत्म हो जाता है। और जो पुण्य होता है ना उसको भी यदि आप लोग लेते हो ना तो वह भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस तिथि पर आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे ना वह कभी खत्म नहीं होगा। आप इस पुण्य को जन्मों जन्मांतर को भोगते रहेंगे, ऐसा भी शाश्वत पुण्य आपको इस दिन मिलने वाला है। फिर यह कह रही हूँ कि खूब अच्छे से ध्यान इस वीडियो में सुनना और अपने जीवन में उतने ही उतारना। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि यह मनवादी तिथि है। जैसे कि युगादि तिथि जो होती है ना, युगादि तिथि या क्या होती है जिस दिन युग का शुरू होता है। 4 युग होते हैं जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, और ये 4 युग आपको पता ही होगा है ना। जिस दिन उनकी शुरुआत होती है ना उनको युगादि तिथि कहते हैं और जिस दिन मनवंतर शुरू होता है ना उनको मनवादी तिथि कहते हैं। अब ये मनवंतर शुरू कब होता है, क्या होता है, उस विषय पर हम लोग न जाएं, उसकी महिमा आप लोग केवल समझ लेना। शास्त्रों में कहते हैं ना ये मनवादी तिथि को जो आपको पता है, ठीक है मैं बता रही हूँ। शास्त्र कहते हैं कि कृतज्ञ श्रामद विदने मनवांचिक युगधादि हायनानी द्व हस्तत्र पित्राण तृप्तिदम भगेत। इसका अर्थ है कि मनवादी तिथि में जिसने विद्वान है ना श्राद्ध कर लिया है उनको पितरों की तृप्ति 20,000 वर्षों तक होती है। ठीक है महाराज, इसे कहा जाता है कि 20,000 वर्षों तक यदि आपको पितरों की तृप्ति कर दिया तो इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं होगा। पितरों दोष, ठीक है, पितृ दोष लोग को खूब परेशान करते हैं और जब पितृ लोग राजी रहते हैं ना तो खूब व्यक्ति धनवान हो, पुत्र पौत्र फलीभूत होता है, क्योंकि जो पितृ प्रसन्न होते हैं ना तो किसी बात की कमी नहीं होती है, दुख सुख हर मतलब कुछ भी हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं ना तो हमें किसी बात की परेशानी नहीं होती है। और पितृ जो परेशान होते हैं ना तो हमें पता नहीं किस किस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो यह पर युगादि तिथि है। अब है कि 25 जनवरी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस दिन आप यदि श्राद्ध करते हैं तो अपने पितरों के लिए तो यह 20,000 वर्षों तक की तृप्ति हो जाती है। अब यह कई लोग का प्रश्न होता है कि क्या हम लोग इस दिन पिंडदान कर सकते हैं, अथवा तो आप श्राद्ध बोल रहे हो ना तो हम लोग पिंडदान कैसे कराएं। तो मैं बता दूं आपको कि शास्त्र यह भी आगे कह रहे हैं कि अन्न पिंड रहितम श्राद्धम कुरिया दत्तुकक्त, यानी कि इस पिंड
रहित आप लोग श्राद्ध करिएगा। पिंड रहित यानी कि श्राद्ध कैसे करना है, इस दिन आप न केवल तर्पण कर लेना और ब्राह्मण भोजन कर देना, कुछ दान पुण्य कर देना पितरों के निर्मित। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ कि तर्पण कैसे करना है, ठीक है। तो आपको तर्पण कैसा करना है मैं आपको बता दी हूँ। एक लोटे में जल रखना, उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना, उसके अंदर काला तिल डाल देना और गीता जी के जो 7वें अध्ययन का पाठ कर लेना। अथवा तो सुन लेना, पाठ की वीडियो भी आप कहीं वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, उस पर सुन लेना, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको तो गीता जी के 7वें अध्ययन का पाठ करना, आप उसका पुण्य अर्पण मैं आपको पितरों को अर्पित करता हूँ। और यह कहते हुए आप ना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके वह जल अर्पित कर देना। एक बर्तन में कर देना, फिर वह उठाकर एक बर्तन में आप कर देना, फिर वह उठाकर किसी पीपल में तो नहीं डाल सकते क्योंकि रविवार रहना, तो वट वृक्ष में आपको लोग डाल देना ही ठीक है। अब देखिए, मैं कहती हूँ कि जिसके पास यह समय नहीं हो वह लोग ऐसा करे कि जिसके पास समय है तो वो बिल्कुल आप लोग तर्पण वाली वीडियो खोल लेना, ठीक है। आधे घंटे में विधान है, उस ढंग से आप लोग तर्पण कर लेना। 20,000 वर्षों तक तृप्ति मिलती है, करोड़ों सूर्य ग्रहण का प्रभाव है इस दिन, ठीक। अब दूसरा है दान। किससे दान करना, किसको दान करना, चींटियों को आप कुछ डाल देना मीठा, फिर कुत्ते की रोटी देना, गाय को रोटी देना। यदि आपके पास गाय हो तो दे दीजिए, नहीं हो तो कौवा को भी खिला दीजिएगा, आप डाल देना। और ब्राह्मण को अथवा तो गरीब पूर्वजों को भी आप डाल दीजिएगा। तो आप गरीब गुरबों को भी आप लोग इस दिन दान कर सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध हो, कई लोग आपको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर पीपल नहीं है, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ पर कौवे नहीं मिलते, हमारे यहाँ पर कुत्ते नहीं आते, तो भले ही चींटियाँ होती है ना, तो उनको भी आप डाल दीजिए, चींटियों को भी आप लोग डाल देना, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना। अगर शास्त्र जोड़ देते हैं तो कि इस दिन जरूर श्राद्ध करना चाहिए, यदि कोई भी इस दिन श्राद्ध नहीं करना है तो ना अपने पितरों के लिए उनको पाप लगता है, ठीक है। और उस पाप का प्रायश्चित भी खूब तगड़ा प्रायश्चित बनाया जाता है, उस पाप का भी तो उसमें हम लोग ना जाएं। कुल मिलाकर हम लोग इस दिन श्राद्ध कर लें। अब लोग कमेंट करते हैं ना कि क्या कुंवारी कन्या भी श्राद्ध कर सकती हैं। हाँ, यहाँ पितृ तर्पण बात करूँ मैं, तो क्या माताएं बहनें भी अपना पितृ तर्पण कर सकती है, अपने मायके में पक्ष कर सकती है। तो जी हाँ, हम लोग तर्पण ब्राह्मण में सभी का कर सकते हैं, है ना। किसी का भी आप लोग तर्पण कर सकते हो, ठीक है। अपने मायके पक्ष ही नहीं, किसी का भी आप लोग कर सकते हो, माताएं बहनें बिल्कुल कर सकती है। सीता जी ने यह तर्पण किया था, श्राद्ध किया था, यह शास्त्रों में वर्णन आता है। तो माताएं बहनें बेझिझक होकर आप कर सके, बच्चों को भी सिखाए कि कैसे तर्पण करना चाहिए। घर घर में यदि 4 लोग हैं ना, 4 लोग करिए तर्पण, इसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। लाभ भी ही लाभ है और बच्चों में भी संस्कार बढ़ेंगे आपके। तो यह तर्पण कब करना है, तर्पण आपको ना खूब सूर्य, ठीक है, आपको सूर्य यानी कि सुबह सूर्योदय से बाद आपको 11:10 के पहले ही आप यह तर्पण कर लेना, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए, ध्यान रखिए इन समय का इस दिन रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, भले ही पहले आप टूट जाए हुआ तो तुलसी पत्र आप शनिवार के दिन तोड़ सकते हैं, ठीक है। आप तर्पण में जल में डाल सकते हो, अथवा तो माली के यहाँ में आना, अथवा गमले के नीचे गिरे हुए पत्तियों को भी आप लोग उपयोग कर सकते हो। अब देखिए, इस तिथि को ना अचला सप्तमी भी कहा जाता है। अचला सप्तमी का मैंने बड़ा ही इसको क्यों कहा जाता है कि यह विधान है कि अचल जल में खड़े होकर ना दिया जलाकर स्नान करना चाहिए, पानी हिलना नहीं चाहिए, इसलिए इसको अचला सप्तमी कहा जाता है। दूसरी बात आती है, इस दिन आप लोग सत्कर्म करते हैं ना, दान पुण्य करते हैं ना, जब करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हो, कीर्तन करते हो, जो भी कुछ करते हो ना, वह सब अचल हो जाता है। अचल यानी कि कभी चलिए नहीं, वह कभी नहीं हिलता, ऐसे पुण्य आपको मिल जाता है। इस दिन को ना रथ सप्तमी भी कहते हैं। रथ सप्तमी क्यों कहा जाता है कि इस दिन में भगवान अपने रथ का संचालन करते हैं। भगवान सूर्य, ठीक, इसको आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, भानु सप्तमी भी कहते हैं, अर्क सप्तमी भी कहते हैं। पहला आपको मैंने इसका अंग बताया कि आपको अपने पितरों का तर्पण करना है, ठीक। आप लोग यह शायद सब कुछ समझ लें आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट है कि इस दिन आपको क्या करना है। सूर्योदय से पहले आपको यह स्नान कर लेना है। हाँ, सूर्योदय से पहले स्नान करना मात्र आपको अद्भुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहते हैं नहीं, अरुणोदय वेलायम शुक्ला मागस्य सप्तमी प्रयास
प्रयाग स्नान पुण्यम तत् फलेन अतिरिचित्रे। इसका अर्थ है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यदि अरुणोदय बेला में यानी कि सूर्योदय से के समय जो अथवा जो सूर्योदय के पहले तो उस दिन किया गया है ना स्नान, प्रयागराज के किए गए स्नान के पुण्य से भी अधिक फल देने वाला होता है। ठीक है, तो 25 तारीख का आप लोग याद रख लेना, कैलेंडर में नोट कर लेना, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना। यह ऐसी महिमा है कि प्रयागराज में जाएं और आप लोग स्नान करें ना, उसकी महिमा तो खूब शास्त्रों में खूब है, लेकिन यदि आप घर पर ही ऐसे कर लेते ना तो भी आपको प्रयागराज से भी अधिक पुण्य यहाँ पर आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। जी हाँ, तो कैसे स्नान करें महाराज, तो आप लोग यहाँ करना क्या करना है कि इसका मैं मंत्र ठीक है, मंत्र बताया हूँ, शास्त्रों में तो मैंने आगे बता रही हूँ। आप अपने न जल में गंगा जल थोड़ा सा हो तो मिला लीजिएगा, नहीं हो तो आप बिना गंगा जल से भी स्नान कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बोलना है हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना है ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको शास्त्र नाम मंत्र बता रहे हैं, यह मंत्र ना खूब सुंदर है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ठीक है, 2-3 मंत्र है मैं आपको बताने वाली हूँ, उसका अर्थ मैं भी आपको सुना दूंगी। मंत्र में यद यद जन्मा कृतक पापम, मेरे पीछे आप लोग भी बोलिएगा ताकि आपको यह पक्का हो जाएगा। यद जन्म कृतम पापम मया जन्मसूस तन्मे रोगम च सोक्तम च तत्मे रोगम सोक्तम माँ करियस्तु सप्तमी, माँ करियतु सप्तमी, यह पहला मंत्र हो गया है। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा कि मैंने 7 जन्मों में जो जो पाप किए हैं वो मेरे पापों को, रोग तथा शोक को मकर की सप्तमी नाश करें। और ठीक, अब हम लोग दूसरा मंत्र पढ़ते। एक एत जन्माकृतं पापम यच जन्मातरिचतम यत जन्मातरिचम मनोवांचकम यक्ष मनोवाक्षम यक याक्षक तते यत चय पुण्य याता चाते चय पुण्य। बाकी तीसरा ही मंत्र सुन लीजिएगा, तीसरा भी मंत्र सुन लीजिएगा, मंत्र सुन लीजिएगा। ठीक है, इसी सप्त विद्वा पापम इति सप्त विद्वा पापम, स्नान में सप्त सप्ती के, स्नाना में सप्त सप्ती के सप्तव्यापी समायुक्त सप्तव्यापी समायुक्तम, हरमा कर सप्तमी हरमा कर सप्तमी। ये दोनों जो मंत्र का अर्थ है ना कि इस जन्म में किया हुआ पाप और जो जन्म जन्मांतर से सच्ची पाप है, जो मन प्राणी रत शरीर में किया हुआ पाप, जो जानवर या अनजाने में ऐसा 7 प्रकार के जो सप्त व्याप्ति से मुक्त में पापों को मकर ही सप्तमी मेरे स्नान को हरण करो। कितना दिव्य मंत्र है, कितना सुंदर मंत्र है। इन मंत्रों का नाम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर अथवा यह वाला भी ऑडियो आप लोग चालू कर लेना, सुन लेना। और स्नान से पहले आगे आपको जल होना चाहिए। ठीक है, आपको पास जल होना चाहिए स्नान से पहले, मंत्र बोलने के पहले जल का स्पर्श करते ही इन मंत्रों को पढ़ना। फिर आप लोग स्नान करने समय हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करते हुए स्नान कर लेना। अब हमारा यह दूसरा भाग भी पूरा हुआ। पहला भाग हमने पितरों के तर्पण बताया हुआ है, दूसरा भाग पर यह स्नान महिमा बता दी है। अब इस दिन ना सूर्य भगवान को अर्घ कर जरूर देना चाहिए, बिल्कुल जरूर देना, बिना भूले ना देना। भले ही आप लोग नहीं देते हो तो आपके नियम में नहीं हो, लेकिन इस दिन आप लोग को अर्घ जरूर देना है। ठीक है, क्यों देना है? क्योंकि यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी सूर्य भगवान को समर्पित है, रथ सप्तमी है ना। इस दिन विधि पूर्वक स्नान और सूर्य से अर्घ देने से आयु, आरोग्य और संपत्ति यानी कि धन की वृद्धि होती है। अर्घ देने के मंत्र भी हमारे शास्त्र में बता रहे हैं। सप्त शक्ति का वह प्रीति पीछे पीछे आप लोग बोलिए। ठीक है, मंत्र में नहीं बताऊंगी, मंत्र आप खुद देख लेना वीडियो पर। ठीक है, इसका भी अर्थ बता दूंगी। ठीक है, कि हे 7 घोड़े के रथ पर चलने वाले संपूर्ण लोगों की प्रकाशित करने वाला सूर्य भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दिवाकर सूर्य देव, आप इन तिथियों की माँ सप्तमी के साथ मिलकर मेरा यह अर्घ स्वीकार करें। तो यह अर्घ देना भी मंत्र भी आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर यह आप लोग चला लेना, फिर आपसे बाद आप लोग अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, केवल आप एक लोटा जल भी ले लें, या और यह आप लोग चढ़ा भी देना। ठीक है, सूर्य देव को वह स्वीकार्य है। अब ये तीसरा चरण हमारा पूरा हुआ कि हमने अर्घ देना भी महिमा है। यह मंत्र आप मंत्र बोल सकते हो, नहीं तो आप कोई जरूरी नहीं है। भगवान को सूर्यदेव के 7, 5, 21, 12 नाम भी आप बोलकर आप भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। ठीक है, चौथी बात यह आती है कि इस दिन आपको
करना क्या है? दान, यह सबसे मुख्य बात है। दान आप इस दिन जो भी करेंगे ना, वह कभी उसका पुण्य नाश नहीं होगा। जैसे मैंने बताया ना शुरुआत में कि मैं जैसे आपको पाप, पुण्य, कर्म यह सब तो नष्ट हो जाते हैं उनके भोग लेने के बाद, लेकिन यह वो आप लोग पुण्य करते हैं ना वाले, ये जो कभी नाश नहीं होता है। तो इस दिन आप लोग दान करना। मैंने दान की महिमा आपको भी ना बताने वाले बता दिए कि आपको चिड़ियों, कुत्ते को, गरीबों को, ब्राह्मणों को, गाय और इन सबको आपको दान करना है इन जल दिन। ठीक है, जल इस दिन तुलसी जी को भी जरूर देना। ठीक है, दिन ही जला दीजिएगा और सावधानी पूर्वक, ताकि पत्र आदि ना टूटे। आप धीरे से जो है ना तुलसी को धीरे से जल अर्पित कर सकते हो। ठीक है, तुलसी माता को सावधानी रखकर, इस सावधानी से आप लोग जल दे सकते हैं, पीपल में नहीं दे सकते। ठीक है, पिछले वीडियो में आप लोग, कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि केवल इस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना थे, ना ही इस बात का आप लोग ध्यान रखना, जल को हमेशा देना चाहिए कि तुलसी जी को ऐसे कहीं भी शास्त्रों में मना नहीं है कि जल नहीं देना है रविवार को। ठीक है, अब शायद, ठीक है, अब आपका शायद अगला प्रश्न हो सकता है कि क्या इस दिन हमको व्रत भी करना चाहिए? बिल्कुल, आपको इस दिन व्रत भी करना चाहिए, एकदम कड़ाई से व्रत करना चाहिए। भविष्य पुराणों में इसका वर्णन आता है कि सोरक धर्मम अवानोनि अचलानम श्रिय अपनायात तस्मात् इस उच्चत राजन सप्तमी अचला संस्कृत। यह श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे राजन, इस दिन व्रत करने वाला सूर्य संबंधी धर्म को प्राप्त करता है और उस अचला लक्ष्मी यानी कि कभी ना जाने वाली लक्ष्मी, धन सप्तमी यानी कि संपत्ति ऐसी प्राप्त होती। इस कारण से इस सब सप्तमी को अचला सप्तमी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अब लोग बोलते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए, तो ठीक है, आप लोग कुछ भी इसके अंदर व्रत का जो भी आप व्रत रखते हैं ना, नॉर्मल खा सकते हैं, दूध खा सकते हो, फल खा सकते हो। इस दिन नमक भूल कर भी मत लेना। ठीक है, नमक नहीं खा सकते, सेंधा नमक ना नॉर्मल नमक तो लेना ही नहीं है। ठीक है, सेंधा नमक भी इस दिन भूल कर भी नहीं लेना है, क्योंकि रविवार के व्रत में नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आपका प्रश्न होगा कि व्रत कब शुरू करें। आप लोग खुलेगा, ठीक है, शाम को खुलेगा अथवा तो अगले दिन खुलेगा, व्रत आना आपको अगले दिन खुलेगा। तो अगले दिन क्या करना है कि आपको ना सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, उसके बाद ही आपका व्रत खुलेगा। तो व्रत का पारण हम कैसे करें? तो जो भी आपको घर में लक्ष्मी, जो घर में जो देवी देवता का पूजन करते हैं ना, उनके प्रसाद से आप लोग व्रत खोल सकते हो, अथवा तुलसी पत्र से अपना भी व्रत खोल सकते हो। ठीक है, अथवा तो जो हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं ना, उस चीज़ से भी हम आप लोग व्रत खोल सकते हो। छोटा सा प्रसंग भी मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा है कि आपको 2 लाइन में इसको बता दूं कि इतुमति ने ऋषि वशिष्ठ ने पूछा था कि सुनमिश्वर न कि मुनीश्वर है ना, मुनीश्वर, मेरे जीवन में कोई दान धर्म नहीं किया है, मुझे मोक्ष कैसे मिलता है? मैंने मुक्ति का उपाय बताया, मैंने कोई पुण्य नहीं किया है अपने जीवन में तब। ठीक है, जब वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि इंदुमती को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं, तुम उसका व्रत करो। इंदुमती ने इस प्रकार से व्रत किया और इसकी सदगति हुई। तो इस दिन को ना बिल्कुल भी आप लोग साधारण मत समझना, बिल्कुल साधारण दिन है ये नहीं है, यह को और जैसे भी सप्तमी तिथि रहेगी दोपहर 11:10 तक। ठीक है, और आप लोग सुबह 11:10 के पहले ही सभी कार्य कर लेना। स्नान तो आप लोग कर ही सुबह सूर्योदय से पहले आप लोग तर्पण भी कर लेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे देंगे और दान पुण्य भी कर देंगे। भगवान का नाम मंत्र जप कर लेना, अथवा तो गुरु मंत्र आपको मिल हो तब उनका जाप कर रहा हूँ, यदि नहीं मिला तो आप अपने जो भी आपके इष्ट है उनका नाम जाप कर सकते हो। ठीक है, 11 बजे तक हो तो ही हो जाएगा, बाकी पूरा दिन यह लोग योग रहेगा, लेकिन मुख्य प्रभाव 10 बजे तक ही बजे यानी कि 11:10 तक रहेगा। इसके पहले आप लोग यह सब चीज़ें पूर्ण कर लेना। ठीक है, बड़ी ही मेहनत लगती है, कई शास्त्रों में इनका अध्ययन करना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। तो इस मेहनत को आप लोग सार्थक करना और ठीक है, औरों को भी भेजना ताकि लोग लाभ ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।